रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेन करेक्टर प्लेयर जो है वो सेटअप करेंगे। ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड द प्लेयर प्रीफैब और जस्ट फॉर स्पॉनिंग टेस्टिंग के ये स्पॉन हो रहे हैं प्लेयर्स या नहीं। तो इस वीडियो में हम ये करेंगे कि वी कैन जस्ट क्रिएट द मेन प्लेयर प्रीफैब। सो प्लेयर सोल्जर जो है इसको ओपन करते हैं प्रीफैब को और इसका नाम चेंज कर लेते हैं एंड वी विल जस्ट मेक इट नेम सोल्जर इसका सिर्फ रखते हैं और सेव कर लेते हैं। एंड नाउ वी हैव दिस प्रीफैब विच इज़ सोल्जर को हम सीन के अंदर लेके आएंगे और उससे पहले हम बल्कि ले आते हैं सीन में। एंड वी विल आल्सो ब्रिंग दी FPS हैंड्स जो कि हमने क्रिएट किए थे इनसाइड प्रीफैब हमने बनाई थी FPS हैंड्स की, और इसको भी ले आते हैं यहाँ पे। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि FPS हैंड्स के साथ हमारे पास एक वीपन भी है। जिस वीपन को आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो वी विल नॉट चेंज द वीपन और ओके दैट्स गुड। और इसी वीपन को हम जो मेन करेक्टर है उस पर भी यूज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो FPS हैंड्स जो हैं वो भी ऐड हो गए और सोल्जर जो था वो भी हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, नाउ वी विल जस्ट क्रिएट ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट और इसका नाम रखेंगे प्लेयर प्रीफैब या कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये हमारा मेन प्रीफैब होगा, प्लेयर प्रीफैब होगी। और इसकी ट्रांसफॉर्म्स को हम रीसेट कर लेते हैं। सो नाउ इट इज़ ऑन 0 0 0 और हम F प्रेस करें तो कुछ इस तरह से इस जगह पे तकरीबन आ रहा है। सो विच इज़ गुड। और इसी जगह पे इसको क्रिएट करेंगे। और प्लेयर प्रीफैब जो है इस पर हमें सबसे पहले जो है वो रिजिड बॉडी चाहिए होगी। एंड वी विल आल्सो गो टू कंस्ट्रेंट्स और इसकी रोटेशन जो है वो हम XYZ पे हम इसको फ्रीज कर देंगे। आल्सो वी नीड ए कैप्सूल कोलाइडर क्योंकि हमें कोलाइडर या कोलिजन्स भी चाहिए होंगी, तो हम इस पे कैप्सूल कोलाइडर भी एक ऐड कर लेते हैं। यू कैन सी कि ये कैप्सूल कोलाइडर जो है वो जो है उसकी हाइट 1 है एंड इट्स रेडियस 0.5। डेफिनेटली हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे अगर हम इसको ऊपर लेके आएँ तो नाउ यू कैन सी कि ये थोड़ा सा अब ये बेहतर अंदाज में नज़र आ रहा है। रेडियस इसका 0.3 कर लेते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि दिस इज़ आवर मेन प्लेयर। ओके, अच्छा जी, अब हम अंडर द मेन प्लेयर दूसरी दो प्रीफैब्स जो हैं उनको हमें ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट सेलेक्ट द सोल्जर, ओपन द प्रीफैब। इसको हम जहाँ पे ओपन करेंगे इस प्रीफैब को, बल्कि हम ओपन करने की बजाय इसको अनपैक करते हैं प्रीफैब कम्प्लीटली। और सोल्जर जो है इसको हम जो है वो इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं मेरे ख्याल से। उसकी वजह यह है कि हम मेन सोल्जर को जो है वो छेड़ना नहीं चाहते। सो बट अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी विल जस्ट मूव बैक और इसको अनपैक नहीं करते। ओके, और अनपैक किए बगैर कंट्रोल Z। ओके, नाउ दिस इज़ नॉट अनपैक्ड। इस सोल्जर को दोबारा से इसका नाम चेंज करते हैं, 2 रखते हैं एंड देन वी कैन गो टू प्रीफैब्स। और इस सोल्जर 2 को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं, एक और यानी इसकी ओरिजिनल हमने प्रीफैब बनाई है। एंड नाउ वी विल सेलेक्ट सोल्जर 2 और इसको प्रीफैब को ओपन कर अनपैक कर लेते हैं।
ओके जी, अब ये अनपैक जब हो जाता है तो नाउ वी कैन सेलेक्ट इट्स सब ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव द एनिमेटर एंड फोटोन व्यू ऑन द मेन, और अंडर दीज ये जो हमारे पास सोल्जर के ऑब्जेक्ट्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको प्लेयर प्रीफैब के अंडर जो है वो हम ऐड कर लेंगे। So now these two objects are the part of player prefab, okay, and also यहाँ पे हम जो main player prefab है इस पे photon view भी हमें ऐड करना है because it will act as a player, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। and now you can see कि ये हमारा जो player है इसके अंदर हमने ये दोनों characters ऐड किए हैं, but you can see कि कहाँ पे है हमारा करेक्टर, ओके यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यों आ गया ये, बल्कि 0 पे था, हाँ 0 पे ही है, सो फॉर सम रीज़न यहाँ पे आ गया। एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट दीज टू आइटम्स विच आर दीज टू आइटम्स, और इनको भी इनके ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट कर लेंगे। तो ये अंडर दी जो मेन प्लेयर प्रीफैब है उसके अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा बॉडी जो है वो इस तरीके से आ रही है। फॉर द सेम थिंग वी विल डू फॉर द FPS हैंड्स, और FPS हैंड्स का भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि मेन FPS हैंड्स जो हैं वो हमसे डिलीट ना हो। सो विल जस्ट क्रिएट द प्रीफैब, और अब हम इस प्रीफैब को ओपन करते हैं, सॉरी अनपैक करते हैं प्रीफैब कम्प्लीटली, और इसके अंदर ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं विच इज़ मेन कैरेक्टर मैश, मेन कैरेक्टर स्किल सेट और वीपन, और ये सारी चीज़ें पिक करते हैं और इनको हम प्लेयर प्रीफैब के अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव आवर प्लेयर प्रीफैब, और इन सारी चीज़ों को भी डेफिनेटली हम इनको भी रीसेट कर लेंगे सो दैट ये हमारे प्लेयर के साथ इस तरीके से हमें ओके। एक और काम हमने किया है कि ये जो वीपन था हमारे पास, इसको हमने मेन कैरेक्टर स्किल सेट, ये FPS के हैंड्स के आइटम्स हैं, तो इसके अंदर अगर आप स्पाइन पे जाएंगे और स्पाइन पे आपको राइट शोल्डर के अंदर आपको रिंग 4 एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर हमने इस होल्डर को, इस गन को जो है वो ऐड किया है। सो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट, और ये आप देखते हैं ये रिंग 1 है, इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी एंड रिंग 4 आ जाएगी। तो रिंग 4 जो है उसके अंदर हमने अपने वीपन को जो है वो ऐड किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग 4, तो ये मॉडर्न वीपन पैक जो है वो हमने ऐड किया है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कुछ वीपन्स मौजूद हैं, वी कैन चूज़ एनी वीपन। वीपन्स की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था, सो हमने नया जो यहाँ पे एक और सेलेक्ट किया है गन्स को, और यहाँ पे अगर हम FPX पे जाएं तो वी हैव सम मॉडल्स, और इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं इनसाइड द राइट हैंड। एंड नाउ यू कैन सी कि इस गन को हम मूव कर सकते हैं। सो वी जस्ट मेक इट 0 0 एंड 0, एंड इट विल बी प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ हैंड्स। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त सिमत में नहीं है, सो वी कैन रोटेट इट, इसको हम रोटेट करके एडजस्ट कर लेते हैं। सो वी कैन, सॉरी आई थिंक यहाँ से हमें लोकल सेलेक्ट करना चाहिए, एंड देन वी कैन रोटेट इट लाइक दिस। ओके, एंड विल जस्ट पुट इट हियर। ओके, और ये हैंड्स के मुताबिक मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बिकॉज वी आर प्लेसिंग इट इन हैंड्स। तो यहाँ पे हम हमारी ये जो मैश है रूट कैरेक्टर की, इसको हाइड कर लेते हैं फॉर नाउ, और इसको भी हाइड कर लेते हैं। एंड नाउ वी कैन इजीली
एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द गन, और आप देख सकते हैं कि वी हैव, आई थिंक वी हैव a little bit of adjustment we need. ओके, एंड आल्सो ये जो नीचे वाला हाथ है ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आल्सो हाँ इन द फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं इट्स नॉट वेरी फाइन, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह रोटेट करते हैं एंड ओके लाइक दिस एंड लाइक दिस, और दैट्स ग्रेट, आई थिंक इट्स इनफ। एंड इसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स गुड, ये गन ठीक है। और इस गन को हम एडजस्ट करने के बाद हम इस गन का डुप्लीकेट बनाएंगे। यू कैन सी M41, और इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं हम, नई गन ऐड कर सकते हैं दूसरी प्रीफैब में। सो इसको सेव कर लेते हैं इसी तरीके से, और इस स्पाइन को क्लोज करते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू, दिस स्पाइन इज़ रिलेटेड टू हैंड्स, सॉरी हिप्स, आल्सो दिस इज़ रिलेटेड टू FPS हैंड्स। तो ये हमारा करेक्टर स्किल सेट में थी, तो ये एडजस्ट होगी। नाउ वी विल जस्ट हाइड दिस स्किल सेट, और इसको इनेबल कर लेते हैं अपना जो मेन प्लेयर था। एंड इनसाइड द मेन प्लेयर इफ़ वी मूव टू इट्स राइट शोल्डर, तो इसके अंदर भी आप राइट आर्म में रिंग 4 का एक गेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम इसको गन को ऐड करते हैं एंड विल मेक इट 000, और आप देख सकते हैं कि ये 000 पोजीशन में बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो मॉडल है इसकी का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। सो बिफोर दैट आई विल जस्ट मेक इट्स एडजस्टमेंट, थोड़ा सा इसको उस तरीके से आई थिंक एडजस्ट कर लेते हैं। और ओके, इसकी हैंड को देख लें और उस हिसाब से इसको इस तरह से हम मोड़ लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट मूव हियर। और इसको बाद में हम डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे, पर नाउ हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे ख्याल से गन का, तो हम इसके मेन मॉडल पे जाते हैं विच इज़ एक्चुअली दी मेन मॉडल। तो स्केल फैक्टर है इसका 0.2, तो 0.1 पे अगर हम करें तो इसको अप्लाई करें, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी छोटी हो चुकी है। सो आई थिंक स्केल फैक्टर इसका 0.15 रखते हैं और फिर इस पर अप्लाई करते हैं, और ये अब मेरे ख्याल से इसका साइज़ जो है वो दुरुस्त है तकरीबन। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम इसको अब हाइड कर लेते हैं इस हिप्स को और इसको अनेबल करते हैं दोबारा से, तो गन अनेबल हो जाएगी। एंड इसको थोड़ा अगेन थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब नई इसकी साइज़ है। सो वी कैन सेलेक्ट इट और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं एंड ओके दैट्स इट। और बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो रेडी है मेन प्लेयर की प्रीफैब, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ए करेक्टर सेट, और ये दो चीज़ें जो हैं वो FPS हैंड्स हैं, और ये दो चीज़ें मेन करेक्टर बॉडी है। तो एक स्क्रिप्ट हमने लिखी है फॉर दिस पर्पस और प्लेयर सेटअप के नाम से,
ओके, इस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम photon.pon को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हमने दो गेम ऑब्जेक्ट की अरेज बनाई हैं, FPS हैंड्स एंड सोल्जर, और हमने ये कहा है कि स्टार्ट फंक्शन में कि अगर हम photonview.isMind यानी ये अगर हम हैं तो क्या होना चाहिए कि हैंड्स जो हैं वो शो हो जाने चाहिए, एक्टिव हो जाने चाहिए, और सोल्जर की जो बॉडी है वो इनएक्टिव हो जानी चाहिए। एल्स अगर ये हम नहीं हैं और अगर ये कोई और करैक्टर है तो उसके लिए उस करैक्टर के हैंड्स जो हैं वो हाइड हो जाने चाहिए और उस करैक्टर की बॉडी जो है वो हमें नज़र आनी चाहिए, ट्रू हो जानी चाहिए। दैट्स इट, दिस इज़ द स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को हम अपनी प्लेयर प्रीफैब पे ऐड करते हैं, सेटअप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं FPS हैंड्स। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर सोल्जर। तो FPS हैंड्स जो है उसके अंदर हमारे पास एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, एंड फॉर द मेन सोल्जर वी हैव दिस रूट और दिस वन। ओके, तो सेव कर लेते हैं और बिल्ड करने के बाद इसको चेक करेंगे। वी कैन गो टू बिल्ड सेटिंग्स और हम चले जाते हैं प्लेयर सेटिंग्स पे। जस्ट हम चेक करना चाहते हैं कि स्क्रीन साइज़ ठीक है। नाउ वी कैन क्लिक ऑन बिल्ड और हम बिल्ड के फोल्डर पे जाते हैं और इसको बिल्ड कर देते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि बिल्ड करने से पहले हमें न्यू प्लेयर प्रीफैब जो है वो उसको जो है वो वहाँ पे ऐड करना था। सॉरी फॉर दैट, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर हम प्लेयर जो प्रीफैब्स हमने बनाई हैं इनसाइड रिसोर्सेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर प्रीफैब थी, इसको ओपन किए बगैर हम जो एडजस्टमेंट करते रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस पुरानी प्लेयर प्रीफैब को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम ये नई जो प्लेयर प्रीफैब है इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो नाउ वी हैव ए न्यू प्लेयर प्रीफैब। इसको अब हम हायरार्की से डिलीट कर सकते हैं, वी डोंट नीड इट। और नाउ वी कैन गो टू आवर वेयर इज़ आवर गेम मैनेजर। ओके, मैंने अनफॉर्चुनेटली गेम मैनेजर स्क्रिप्ट जो थी वो जहाँ से हमने डिलीट कर दी अनफॉर्चुनेटली, वेयर वी आर स्पॉनिंग दी प्लेयर। सो यहाँ पे हम गेम मैनेजर को ऐड करेंगे और प्लेयर प्रीफैब जो है उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सेव कर लेते हैं एंड दैट्स इट। नाउ इफ़ वी प्ले द गेम, बिफोर दैट आई विल जस्ट बिल्ड द गेम और फिर हम इसको प्ले भी करेंगे। सो इनसाइड बिल्ड हम इसको बिल्ड कर लेते हैं और फिर टेस्ट आउट करते हैं। ओके, तो अब हम प्ले करते हैं गेम FPS मोबाइल जहाँ पे, और आल्सो इनसाइड द यूनिटी एडिटर। तो दोबारा से हम लॉबी सीन पे चले जाते हैं वेयर वी विल इंस्टेंशिएट द गेम। तो प्ले करते हैं एंड अली एंड जॉइन रैंडम रूम, जहाँ पे आ जाता है जी पापर। लॉगिन करते हैं शोरूम लिस्ट और रूम को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ विल जस्ट स्टार्ट द गेम और होपफुली हमारा न्यू प्लेयर अब जो है वो इंस्टेंशिएट होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, आप देख सकते हैं नो कैमरा रेंडरिंग, क्योंकि कैमरा अनफॉर्चुनेटली हमने शायद डिलीट कर दिया था। सो दैट्स वाई वी कांट रेंडर इट। और अब हम बिल्ड नहीं करते बल्कि यहीं पे इसको थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सीन I couldn't unload it. Build setting, asset bundle has been loaded. To add a scene to build settings, choose the menu file, build settings. I don't know what is this. तो मेन कैमरा इसका जो है वो हमें गेम सीन में ऐड करना चाहिए। सो यहाँ पे एक मेन कैमरा ऐड कर लेते हैं किसी भी रैंडम जगह पे।
क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एडजस्ट करेंगे कैमरा को, तो दोबारा से लॉबी सीन में चले जाते हैं और दोबारा से ट्राई करते हैं। और फुली इस दफ़ा हम जो है वो प्ले हो जाएगी गेम एंड स्टार्ट गेम। एंड हाँ, अब आप देख सकते हैं कि हमारी गेम प्ले हो गई है एंड दी प्लेयर विल बी इंस्टेंशिएटेड। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं प्लेयर इंस्टेंशिएट हो गया। सीन में जाते हैं और प्लेयर प्रीफैब को चेक करते हैं, F प्रेस करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो एज ए इस तरह से अभी यहाँ पे शो हो रहा है। और जो हम आगे जाएंगे तो हमारा प्लेयर मूव करेगा। तो ये इस जगह पे इंस्टेंशिएट हुआ है हमारा प्लेयर। एंड इफ़ वी प्रेस गेम, तो चूँकि हमने मूवमेंट्स स्क्रिप्ट ऐड नहीं की तो वी कांट सी एनीथिंग। और जो दूसरा यूज़र है, चूँकि हमने बिल्ड पहले कर ली थी गेम, तो अब हम दूसरे यूज़र को चेक नहीं कर सकते। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम मूवमेंट ऐड करते हैं प्लेयर्स के लिए और फिर हम दोबारा से बिल्ड करके टेस्ट भी कर लेंगे गेम। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।